हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हीट ट्रांसफ़र क्या होता है और उसके मोड्स, हीट ट्रांसफ़र के मोड्स क्या क्या होते हैं और उन डिफरेंट मोड्स के बारे में इंडिविजुअली इस वीडियो में हम जानेंगे। ओके, तो बने रहिए। तो हीट ट्रांसफ़र, जैसा कि हम लोग हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। ओके, सो हीट ट्रांसफ़र जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, देयर इज अ ट्रांसफ़र of an energy from one point to another point, but these 2 points must have different temperatures. So heat will always be transferred from higher temperature region to lower temperature region. Okay, so जो बेसिक रूल है हीट ट्रांसफर का वो यही है कि जो हमेशा हीट ट्रांसफर एक हाई टेम्परेचर लोकेशन से लेके लो टेम्परेचर लोकेशन में होगी। ओके, अब इसके 3 मोड्स होते हैं, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। क्या क्या होते हैं? अब इसके 3 मोड्स होते हैं। पहला तो होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन। ओके, सो कंडक्शन के बारे में थोड़ा समझते हैं। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन एक हीट ट्रांसफर का एक मोड है, एक तरीका है जिसमें जो जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें हीट ट्रांसफर के लिए पार्टिकल्स को अपनी एक्चुअल लोकेशन छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। वो पार्टिकल उस पॉइंट पे रह कर ही अपनी हीट को ट्रांसफर करते हैं, बट देयर शुड बी अ टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, और इसमें पार्टिकल अपनी हीट 3 तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे बाय कोलिजन। कोलिजन एक तरीका है जिसमें ये कंडक्शन पॉसिबल है। ओके, दूसरा तरीका है ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक ये तरीका है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल। ओके, सो जो क्या होता है कि लेट सपोज एक सॉलिड है और उसके पार्टिकल, सिंस सॉलिड है तो उसके पार्टिकल बहुत टाइटली बाउंडेड होंगे। अब सिंस इनमें टेम्परेचर डिफरेंस है, एक मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर पे है, एक मॉलिक्यूल लो टेम्परेचर में है, तो जो हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा तेज वाइब्रेट करेगा और लो टेम्परेचर वाला धीमे वाइब्रेट करेगा। सो हाई टेम्परेचर वाला अपना मोमेंटम लो टेम्परेचर पे दे देगा, सिंस दे आर वेरी क्लोजली बाउंड। सो इसकी वजह से जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा, उस मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होगी। उस एनर्जी ट्रांसफर को कंडक्शन थ्रू दिस सॉलिड बोलेंगे। ओके, सेम मेटल के केस में जो मेटल के केस में सेम हीट ट्रांसफर जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं अब अपनी हाई कंसेंट्रेशन रीजन टू लो कंसेंट्रेशन रीजन। इस वजह से जो हीट ट्रांसफर होता है वो मेटल्स का हीट ट्रांसफर होगा कंडक्शन के थ्रू। ओके, ओके, तो बट इन गैस
or liquid or stagnant liquid, since gas and stagnant liquids, इनमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप काफी होता है, और इसमें जब मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जब लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स से टकराते हैं, कोलिजन होता है, इनकी वजह से जो हीट ट्रांसफर या मोमेंटम ट्रांसफर होता है, तो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं कंडक्शन थ्रू गैस और स्टैग्नेंट लिक्विड। अब कंडक्शन को मैथमेटिकली लिखने के लिए एक लॉ दिया गया था जिसका नाम है फोरियर्स लॉ, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो मैथमेटिकल जो इसका फॉर्मूला होता है, दैट व्हेन देयर इज अ हीट ट्रांसफर थ्रू अ सॉलिड प्लेन बॉडी जिसका एक टेम्परेचर T1 पे है, दूसरा टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर T2 पे है, और उसके बीच की जो लेंथ है डेल्टा x है, तो जो इसमें से हीट ट्रांसफर होगा, जिसको हम लोग हीट ट्रांसफर फ्लक्स बोल रहे हैं, Q डबल प्राइम, that will be equal to minus of k dt of dx। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, ये फ्लक्स है, इसकी जो यूनिट है वो होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर यूनिट। अगर हमको हीट ट्रांसफर निकालना है, सो जो भी इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया होगी, जैसे हीट इस डायरेक्शन में हो रही है तो इसके परपेंडिकुलर एरिया ये वाली है। ओके, तो वो एरिया लेट्स सपोज ए है, तो अगर हमको हीट ट्रांसफर निकालना है, दैट इज हीट ट्रांसफर, दैट इज स्मॉल q, दैट विल बी स्मॉल q डबल प्राइम इनटू दैट एरिया। ओके, ये हीट ट्रांसफर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला काफी गेट में यूज आता है। ओके, अब जो k है कंडक्टिविटी, वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये किसी फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करती, ये अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग होती है। ये कंडक्टिविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है मेटल्स की। ओके, अगर हम सॉलिड लिक्विड और गैस में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा होगी सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में। सबसे कम होती है इंसुलेटर्स में, जिनको इंसुलेटर्स बोलते हैं इसलिए है क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। ओके, अब हम दूसरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं, कन्वेक्शन ट्रांसफर होता है। इसमें देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम, एक फ्लूइड मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और उस फ्लूइड मीडियम के मूवमेंट की भी जरूरत होती है। उस मूवमेंट की वजह से जो हीट ट्रांसफर होता है उसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं। ओके, लेट्स सपोज एक प्लेट है जिसका सर्टेन टेम्परेचर एक है TW। अब हमने एक फ्लूइड मूव करा दिया यहाँ पे ब्लोअर लगा के, ब्लोअर या फैन लगा के यहाँ से एयर पास करा दी, तो एयर पास होगी। सो सिंस दिस एयर इज गोइंग थ्रू दिस प्लेट, अब जो हीट ट्रांसफर इस प्लेट से फ्लूइड में या एयर में हो रहा होगा उसको हम कन्वेक्शन बोलेंगे। और
लेट सपोज जो फ्लूइड का टेम्परेचर T इन्फिनिटी है, काफी दूर पर T इन्फिनिटी है। अब जो हम मैथमेटिकली हीट ट्रांसफर का फ्लक्स की जो फॉर्मूला लिखेंगे वो होता है H इंटू TW माइनस T ऑफ इन्फिनिटी। ओके, अब ये H में ये फ्लूइड में जो हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस है वो सारा H में इंक्लूडेड है। ओके, H कंसिस्ट all the resistance of heat transfer through fluid, through this fluid slash air। ओके, अब H जो है ना, ये सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। H इज नॉट ओनली, H इज द फंक्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता, बट ये डिपेंड करेगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स पे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स पे, फ्लूइड काइनेटिक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, फ्लो पैटर्न्स पे डिपेंड करेगा, काफी चीजों पे डिपेंड करेगा। बाद में देखेंगे कि H जो है ये किस किस पे डिपेंड करता है और अलग अलग केस के लिए H हम कैसे कैसे निकालते हैं। अब कन्वेक्शन भी दो तरीके के होते हैं। कन्वेक्शन के टाइप भी दो तरीके के होते हैं। पहला तरीका नेचुरल कन्वेक्शन, दूसरा है फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन जनरली वो हीट ट्रांसफर का मोड होता है जिसमें there is a requirement of any external source to give fluid motion। फ्लूइड को मोशन में लाने के लिए अगर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो उस केस में जो हीट ट्रांसफर होगा उसको हम फोर्स्ड कन्वेक्शन बोलेंगे। और अगर हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्स का यूज नहीं कर, अगर नेचुरल कन्वेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर वो मोड होते हैं हीट ट्रांसफर के जिसमें हमको जो फ्लूइड मोशन मूव करा रहे हैं हम लोग, वो उसमें हम कोई एक्सटर्नल सोर्स का यूज नहीं कर रहे हैं और उसमें जो जनरली जो फ्लूइड मोशन में आया है वो दैट इज ड्यू टू बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स जो लग रहा है उस फ्लूइड पे, उसकी वजह से अगर वो फ्लूइड मोशन में आया है तब जो हीट ट्रांसफर होगा उसे वो नेचुरल कन्वेक्शन बोलेंगे। ओके, और इन दोनों के हीट ट्रांसफर मोड के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तीसरा मोड पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर का, रेडिएशन। रेडिएशन हीट ट्रांसफर में सबसे पहली बात, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
कोई मीडियम नहीं होगा उतना अच्छा रेडिएशन होगा। दूसरी बात, हर एक every object which do not have 0 Kelvin temperature will emit radiation। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है वो ऑब्जेक्ट रेडिएशन हमेशा एमिट करता है। ओके, रेडिएशन को मैथमेटिकली, जो फॉर एग्जांपल एक सर्टेन ऑब्जेक्ट जिसकी एमिसिविटी ई से डिनोट करते हैं, उसमें अगर हमको रेडिएशन का फ्लक्स लिखना है, दैट विल बी एप्सिलॉन सिग्मा इंटू टी, अगर उसका टेम्परेचर टी है देन टी टू द पावर 4। ये हमारा रेडिएशन फ्लक्स है। और अगर मैं रेडिएशन हीट ट्रांसफर लिखना है सो इसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ होल सरफेस। ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाएगा हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। ओके, यहाँ पे सिग्मा बोल्ट्जमैन स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। एप्सिलॉन एक यूनिटलेस नंबर होता है, इसकी ये एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, उसका जो नाम होता है वो उसको एमिसिविटी बुलाते हैं। ओके, टी तो दिख ही रहा है टेम्परेचर है, ए इज एन एरिया।